पे उनके जाने के बाद तकरीबन चौथे दिन ही उनकी धर्मपत्नी सुनेत्रा पवार उप मुख्यमंत्री की शपथ लेती हैं। क्या आपको सही लग रहा है? क्योंकि बहुत गलत किया उसने, जो किया ना इतना गलत किया। और क्यों 10-12 दिन रुक सकते थे। सर आप इनसे एग्री करते हैं? हाँ करते। अभी आपने बोला कि सही कि 4 दिन में शपथ अभी तो बजट है ना महाराष्ट्र का, वो भी होगा तो वो मांडेगी नहीं मांडेगी ना, पढ़ने से मन का और कोई होगा। उसको अर्थ मंत्रालय नहीं दिया। पवार फैमिली एक हो जाएगी, तब जो हुकूमत चलेगी वो चलेगी सुप्रिया सुले और उनके पिता शरद पवार की। एग्री करते हैं? नहीं सर नहीं कर रहे थे, मना कर रहे थे आप। तो सुनेत्रा पवार ने जो शपथ लिया है, उप मुख्यमंत्री जो बनाया गया है, क्या इसके पीछे देवेंद्र फडणवीस का हाथ है? वो जो 3 आदमी उसके पीछे था हाँ। उसके लिए, उसमें से एक था वो भी उसका जगह लेने के लिए ट्राई करता था। कौन है सबको मालूम है। हेलो नमस्ते, मैं हूँ विशाल मिश्रा और आप सभी का स्वागत है आचार्य मीडिया के हिंदी सेगमेंट में। जी हाँ दोस्तों, आज है तारीख 2 फरवरी और 28 जनवरी के दिन जहाँ पे महाराष्ट्र में काफ़ी बड़ा हादसा होता है, जहाँ पे हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार हमें अलविदा कर देते हैं। पर ये सब होने के बाद, उनके अलविदा करने के बाद तकरीबन कुछ ही पलों में, यानी कि 4 दिन बाद ही चौथे दिन उनकी धर्मपत्नी सुनेत्रा पवार उप मुख्यमंत्री की शपथ लेती है। और ये वाकई में महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार हो रहा है जहाँ पे एक महिला उप मुख्यमंत्री बनी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा महाराष्ट्र की राजनीति में कभी ऐसा हुआ नहीं जहाँ पे कोई महिला शपथ ले रही है, कई मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनी है। पर अजित पवार के जाने के बाद जहाँ पे उनकी पत्नी ने सुनेत्रा पवार ने इतिहास रच दिया। पर ये सब पे एक जनता क्या सोचती है, जहाँ पे कई सारे लोग उनकी निंदा भी कर रही कि पति के गए हुए कुछ दिन भी नहीं हुए, 13वीं भी नहीं बनी और यहाँ पे पत्नी अपने पद की, उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रही है। इस पर काफी लोगों ने टिका भी किया, उनकी मतलब उनकी उस पर टिप्पणी की। और साथ ही साथ इस पर जनता क्या सोचती है वो आज हम जानेंगे। और आज हम मौजूद हैं दादर के शिवाजी पार्क में, जहाँ पे हमारे साथ इस विषय पे बात करने के लिए काफी अनुभवी लोग मौजूद हैं। तो हमारे साथ ये सीनियर सिटीजन मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। तो सर स्वागत आपका हमारे चैनल में आचार्य मीडिया पे। तो सर सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूँ कि अजित पवार हमें अलविदा कर चुके हैं, इस पर क्या कहना है आपको? अजित पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे। धड़ाधड़ काम करने वाला अच्छा एक जो अपना उप मुख्यमंत्री था वो ऑल ऑफ अ सडन निकल गया। आदमी का मौत कैसा होना है उसको भी है, लेकिन उनका जो मरण हो गया वो इतना क्या, विमान अपघात हो गया उसमें क्या, वेरी बैड वेरी बैड वेरी बैड। उसके लिए मेरे को बहुत दुख होता कि अपना एक अच्छा काम करने वाला स्ट्रॉन्ग आदमी निकल गया और वो अच्छी तरह से काम कर रहा था, भारत को आगे लेने के लिए प्रयत्न करता था। ही वॉज ऑलवेज ट्राइंग, लेकिन हो गया। अभी क्या कहना चाहते सर, आपसे जानते हैं क्या कहना चाहते हैं आप? मैं पहले से अजीत दादा को अलविदा करते उनको श्रद्धांजलि अर्पण कर रहा हूँ। तो बहुत महाराष्ट्र के होनहार, वो तो मुख्यमंत्री होने चाहिए। दुर्दैव हमारा है कि महाराष्ट्र का वो मुख्यमंत्री नहीं बने, लेकिन सबसे ज्यादा उसने जो अर्थ संकल्प महाराष्ट्र के इतिहास में सबसे ज्यादा उसने ही मांगा। बहुत अच्छे आदमी थे, जो कुछ बोलने वाला स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाले थे, कभी पीछे नहीं बोलेगा, काम होगा या नहीं ऐसा उप मुख्यमंत्री अब नहीं होगा। उनकी आइडियोलॉजी भी काफी अलग थी बीजेपी से, और जो उनके एकनाथ शिंदे हैं उप मुख्यमंत्री, पर जहाँ पे वो हिंदुत्व करते थे, आरएसएस के साथ रहते थे। पर वहीं पे अजित पवार काफी हटके थे, वो सबको लेके चलते, सेक्युलरिज्म फॉलो करते थे। तो सेक्युलरिज्म पे क्या कहना चाहते हैं? ठीक है सर। हाँ। नहीं थे पहला वो समाजवादी, सब पवार का क्या बोलता पुतना है वो, तो काफी उसने काम किया। उसने वो भाजपा के लिए क्या होता है, अभी सत्ता में आना चाहिए, लोगों का काम करना था, इसलिए वो गए। पर बच्चे कभी भाजपा की आइडियोलॉजी उसने अपना ही नहीं है, वो अपने आइडियोलॉजी से चल रहे थे। तो उनको हमारा जनते का मुख्यमंत्री है ना देवेंद्र फडणवीस भी बोल रहे थे, वो अच्छा दोस्त भी था। सर अभी देखिए, ये सब तो हुआ, अजित पवार ने अलविदा कहा, जहाँ पे उनके जाने के बाद तकरीबन चौथे दिन ही उनकी धर्मपत्नी सुनेत्रा पवार उप मुख्यमंत्री की शपथ लेती हैं। क्या आपको सही लग रहा है कि कई सारे लोग इन पे इनकी बुराइयां कर रहे हैं कि पति के जाते ही शपथ लेना, सत्ता के पीछे भागना? आपको लग रहा है सहमत है इनके शपथ लेने से? भाई सहमत है, क्योंकि देखिए अभी
सुनेत्रा पवार ने वोट जब ये हाथ में नहीं लेता था तो दूसरा कौन देने वाला था? और उनके ही घराने में एक आदमी उसके लिए ट्राई करता था, कौन वो सबको मालूम है। उसके कौन है वो? कौन वो सबको मालूम है। आप नाम लीजिए ना सर। नो, उनके घराने में था, वो ट्राई करता था, लेकिन उसको दूर रखने के लिए शरद पवार। आई डोंट नो उनके इसके लिए जो इमीडिएट एक्शन लेना मांगता था, क्योंकि वो जगह भरना मांगता है, उसके लिए उसका 10 दिन होना, 12 दिन होना, इसके लिए ठहरने के लिए टाइम नहीं था, काफी टाइम नहीं था। और वो टाइम नहीं था, इसके लिए उसकी मिसेस ने जो है, उसने अजीत पवार के साथ उसने काम किया है। उसको क्या क्या उसमें जो है वो हर रोज घर में चलता था, वो सब मालूम है। इसके लिए उसको जो किया वो बहुत अच्छा किया। उसके बारे में कल के मराठी अखबार में, रविवार के अखबार में एक लेख आया था, वो मैंने पढ़ा है, लेकिन ऐसा उसको दोष देने में भी बराबर नहीं है। ये मेरी सही राय है। आपको क्या लगता है सर कि पति के जाते ही शपथ लेना, पद पे आना, क्या उनका कोई घर वालों का कान भर रहा था? जिस सर ने कहा कि उनका कोई कान भर रहा था, कौन था वो व्यक्ति? वो कौन है मेरे को मालूम नहीं है। हाँ। लेकिन ये बहुत गलत किया उसने, जो हाँ। किया ना, इतना गलत किया। और क्यों 10-12 दिन रुक सकते थे? तो वो घटनात्मक पद नहीं था, मुख्यमंत्री नहीं बना था, देश का पंतप्रधान हो तो घटनात्मक पेज होता है, वो कर सकते थे। वो 12 दिन नहीं, 1 महीना भी रह सकता है। अरे खुद का वो एक स्टेटमेंट है मेरे पास है, अजीत दादा का ही स्टेटमेंट है। जब गिरीश बापट कर रहे थे उसी टाइम में उसका स्टेटमेंट देखो, उसने बोला क्यों ये बढ़ाया, होने तो 12 दिन दो। तुम आपको अजीत दादा का गया, इसका दुख नहीं है क्या? घर वाले बीबी है वो। समस्त महिला के बारे में आप महाराष्ट्र क्या सोच रहे हैं? जो हमारी संस्कृति थी वो अभी इसने मिट्टी मिला, जो क्या उसको बोलते हैं, उसको शब्द नहीं मेरे को, उनको तो ये मिला था ना, इमोशनल सपोर्ट जो मिला था इनको, वो सुनीता ताई को, वो अभी नहीं है। वो बोलते हैं कैसी औरत है, औरत के बारे में हम क्या सोचे? तू 12 दिन रुको, 1 महीना रुको। उप मुख्यमंत्री नहीं है देश का, ये महाराष्ट्र का कोई नहीं है, कुछ नहीं मतलब गलत क्यों उन्होंने शपथ ली? बहुत गलत है। आणि एक लोकसत्ता में अग्रलेखा सुनीता ताई, तुम्ही चुकलात, हे बरोबर आहे संपूर्ण महाराष्ट्राला। तरी मला वाटतं एग्री करते सर आप इनसे? एग्री करते? हाँ, करते। अभी आपने बोला कि सही किस 4 दिन में शपथ लेके, वही पर ये बोलता बोलते कि टाइम लेना चाहिए था। जो लोकसत्ता ने अग्रलेख लिया, कल का रविवार था, उस दिन घर घर में हर लोगों ने वो पेपर पढ़ा है। लोकसत्ता ने जो उसका सही राय है वो पहली पेज पर बताया है। और वो करने के लिए 2 बाबा है, ऐसे भी बात लोग बोलेगी, ऐसे भी बोलेगी, दोनों में उसमें से एक हो गए। इसलिए देवेंद्र फडणवीस उसने बरोबर जो उसमें राय दिया वो सही राय था। और जो कुछ हुआ वो अजीत पवार के बहुत दुख हुआ, पूरा देश को दुख हुआ, लेकिन वाइज डिसीजन ये लिया कि उसके मिसेज को उसने वो जगह दिया। काय को अजीत पवार के साथ उसने काम किया है। पर जो उनको पद मिला है वो आराम से दे सकते थे, 1-2 महीना ले सकते थे, पर तुरंत पति के जाते चौथे दिन ही शपथ लेना। ये जरा बोल रहे हैं मुख्यमंत्री ने किया है, तो ये बहुत गलत किया है। वो बाद में घटनात्मक नहीं, अभी बजट है ना महाराष्ट्र का, वो भी होगा तो वो मांडेगी नहीं मांडेगी ना, पढ़ने से मन का और कोई होगा, उसको अर्थ मंत्रालय नहीं दिया, इसे समझना हो कभी भी कर सकते थे। जहाँ पे सुनने में आ रहा था कि अजित पवार के जाने के बाद जो पवार फैमिली है, वो पवार फैमिली एक हो रही थी, पर इसी के डर में भाजपा ने और एकनाथ शिंदे ने मिलके सुनीता पवार को तुरंत शपथ दिलाई जल्दी में, ये कहा जा रहा है। देखो, राष्ट्रवादी वो लोगों का पक्ष था। अजित पवार, शरद पवार दोनों राष्ट्रवादी के हैं और काम कर रहे थे। बीच में दोनों का टूट गया, नाता टूट गया और दोनों अलग हो गए। वो पूरा देश ने देखा है। वो तो होता है जब भी
एक ही जगह रह के दोनों का जो ये होता वैसे वो सही नहीं, वो दोनों अंदर से बहुत अच्छे अच्छे है। उनका क्या नाटक में कोई बाधा नहीं है। कभी पवार का स्टेटमेंट है, कभी सुप्रिया ताई का स्टेटमेंट अगेंस्ट है का मेरा दादा, वो फिर भी दादा दादा ही करके बोलती थी। क्यों हुआ, कैसा हुआ? पर पवार फैमिली एक होनी चाहिए। हाँ, होना ही एक- चाहिए। हाँ बोल रहे हैं आप, ना बोल रहे हैं आप, ना बोल रहे थे। ना क्यों बोल रहे थे। हाँ जो परिस्थिति हो गई हाँ वो परिस्थिति के साथ चलने के लिए मैं ना बोलता था, लेकिन अभी जो मेन था उसमें अजित पवार वो निकल गए। इसके लिए अभी राष्ट्रवादी का गाड़ा आगे चलना ही मांगता है, और इसके लिए अभी दोनों जितना इकट्ठा रह के काम करेगा उतना देश के लिए अच्छा है। क्या को इमीडिएट नेक्स्ट डे मॉर्निंग अगर पवार फैमिली एक हो जाएगी तब जो हुकूमत चलेगी वो चलेगी सुप्रिया सुले और उनके पिता शरद पवार की। एग्री करते हैं उनकी उनकी इस राजनीति से? हाँ, करते हैं उन्हें। नहीं सर नहीं कर रहे थे, मना कर रहे थे आप। अभी क्या है, मैं मना कर रहा आप था। खुल के बोलिए, आप सर आप खुल के बोलिए, और फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप बोलिए। नहीं ऐसा नहीं। हाँ नेक्स्ट डे अर्थ संकल्प था, हाँ यानी कल था। हाँ वो धागा पकड़ के वो दिल्ली की वो निकल गई। मेरे को उसमें इंटरेस्ट है। सुप्रिया सुले वो जाई उधर इमीडिएट दैट डे हाँ। वो ही निकल गई, और उसने जो अर्थ संकल्प के बारे में उसका जो इंटरेस्ट था वो बताया। लेकिन ये होने के टाइम को जब भी वो एक दिन ही जब दोनों का अर्थ संकल्प को टाइम मिलता मांगता था, उसके लिए उसका स्ट्रांग आदमी मांगता था। इसके लिए मुख्यमंत्री ने जो ये बताया कि ये डिसीजन उसके लिए मैं पेंडिंग रखा, उसका जो खाता है अर्थ खाता वो सुनेत्रा पवार को नहीं दिया। दैट इज वेरी वेरी वाइज डिसीजन। आप क्या कहते हैं सर? सुनीता पवार को खाता देने की जरूरत नहीं, इतना उनका आवाका नहीं है, वो बोल भी नहीं सकेगी। हाँ। अभी पता चला होने तो 1 साल तो होने दो, क्या करेंगे देखेंगे। उसको देना सबसे पहले मेरे को ये लगता है महिला बाल कल्याण देना चाहिए था, वो नहीं दिया। महिला का कुछ करेगी, यानी पहली उप मुख्यमंत्री बनी, ये उसको एक खुशी है, लेकिन गम बहुत ज्यादा है मेरे को। मेरी सुनेत्रा पवार ने जो शपथ लिया है, उप मुख्यमंत्री जो बनाया गया है, क्या इसके पीछे देवेंद्र फडणवीस का हाथ है? नहीं, मेरे को लगता है ये अफवाह उड़ रहे हैं। हाँ। किसी को इनको क्या, या फिर उनके राष्ट्रवादी कांग्रेस के हाँ। प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे ने कुछ गलत किया। फडणवीस को क्या, उनको चाहिए वो करेंगे ही, उनको एक सहकारी मिलना चाहिए। दादा के बारे में उनके बहुत अच्छी राय है, वो करेंगे। पर ये लोगों ने कुछ गलती किया, बहुत गलती किया। किन लोगों ने? सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल, वो तीन आदमी, वो तीन आदमी जो थे हाँ। धनंजय कल मुंडे से का भी नाम ले जा रहा है। हाँ। वो जो तीन आदमी उसके पीछे काल था, हाँ। उसके लिए उसमें से एक था, वो भी उसका जगह लेने के लिए ट्राई करता था। कौन है सबको मालूम है। आप नाम लीजिए ना सर, आप खुल के बोलिए ना, आप डर डर क्यों बोल रहे हैं? नहीं, डर डर के नहीं बोलता हूँ। आप नाम लीजिए फिर, हाँ? नाम लीजिए फिर आप। तीनों में से एक था कोई अभी प्रफुल्ल पटेल, नहीं धनंजय मुंडे, नहीं सुनील तटकरे, नहीं, यही तो तीन थे नाम जो ढूंढ रहे थे। और एक था जो बहुत ट्राई करता था, हाँ। जो 2 बरस तुरंग में जाके आया है, वो कौन है? क्या लग रहा है सर, कौन है? मेरे को मालूम नहीं। आप नाम लीजिए ना सर, आप यहाँ पे जनता भी जो देख रही हो भी कंफ्यूज हो रही है। नहीं नहीं। इनकी क्या सोचे, मेरे को भी मालूम। तो ठीक है। अरेस्ट तो बहुत लोग हुए हैं उनके। तो अब क्या कहना चाहते हैं, अब जो आप क्या अपेक्षा रखते हैं सुनेत्रा पवार से? सुमित्रा पवार से मेरी उम्मीद है कि अपने को पहली लेडी उप मुख्यमंत्री मिली है। ऐसा अपना अभी कभी तक नहीं हुआ था, और ये इतना डिसीजन ले लेंगे, हाँ। वो भी क्षमता। वो अजित पवार के साथ काम करके तैयार हुई है। वो उप मुख्यमंत्री का काम बहुत अच्छी करेगी, मेरी खातरी है। फाइनेंस मिनिस्टर जिसको बनाने का बात चल रहा है, उनके बेटे पार्थ पवार को बनाने का अफवाह उड़ रही है। बनाना चाहिए उनके बेटे को, पार्थ पवार को। नहीं। मेरे को लगता है ये फाइनेंस मिनिस्टर
आपने जनता का मुख्यमंत्री ने अपने पास रखना चाहिए। मुख्यमंत्री को रखना चाहिए। हाँ, मुख्यमंत्री सही है ना, उनका जो गृह मंत्रालय है और किसी को फुल टाइम किसी को और किसी को देना चाहिए, पर गृह मंत्री सॉरी अर्थ मंत्रालय उन्होंने रखना चाहिए, मुख्यमंत्री ने। और काबिल मेरे को अभी तक नहीं दिख रहा है। उसके लिए क्या है, अभी इतना फास्ट काम कैसा करता है। परसों गया, इमीडिएट दूसरे दिन अपना ये था बजट था, क्या क्या करेगा। वो लोगों को भी समय मिलना मांगता है, वो समय देना मांगता है। इमीडिएट हो गया, अजीत पवार गया, दूसरा दिन हो गया, तीसरे दिन बजट था। उसके लिए मुख्यमंत्री को ये सब सोच के करने के लिए टाइम मिलना मांगता है। टाइम बहुत कमी मिला और एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के अब पीछे मेरा आखिरी सवाल ये है कि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अजित पवार हमारे बीच में नहीं है, पर अजित पवार जब थे तो उन पे कई सारे घोटाले के आरोप लगे थे। क्या वो उनके जाने के बाद ये जो आरोप है क्या वो वॉश हो गए, व्हाइट वॉश हो गए? इरिगेशन स्कैम, मनी लॉन्ड्रिंग स्कैम, बेटे पे चल रहा लैंड स्कैम। उनके ऊपर बहुत आरोप किए थे, लेकिन वो आरोप सब सिद्ध नहीं हुआ। इसके लिए वो सब ऐसा टांगता रह गए हैं। क्या कहना है सर आपको? मेरे को भी यही उसने किसने किया था, अपने भाजपा वाले ने किया था ना, कि चिक्की फिशिंग किसने किया था? मुख्यमंत्री ने बताया था। अभी के विद्यमान मुख्यमंत्री वही बोल रहे, अजीत दादा चिक्की फिशिंग वो वीडियो देखो ना सब। अभी एक ही बात है, अभी वो आदमी नहीं रहे, उनके बारे में बुरा बोलना बहुत गलत है। बहुत गलत। हम संस्कृति वाले हैं। भाजपा को मेरी एक राय है तो कि अभी श्रद्धांजलि उसको देना है तो उसे आरोप से मुक्त कीजिए। वही श्रद्धांजलि होगी अजीत दादा को। तो जैसा कि आपने देखा कि ये थे हमारे साथ कुछ सीनियर सिटीजन जिन्होंने अजित पवार की धर्मपत्नी सुनेत्रा पवार के उप मुख्यमंत्री होने पे अपनी राय जताई, जहाँ पे उन्होंने कई सारी बातों पे खुल के बातें भी रखी। और इनका जो ओपिनियन था वो आपको कैसा लगता है आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। हम आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं विशाल मिश्रा और आप देख रहे हैं आचार्य मीडिया।